धर्म को 13 कन्या क्यों दी? बोले इसलिए कि साल के 12 महीने, एक वर्ष में संवत्सर 12 महीने, इसलिए 12 कन्या पहले। क्योंकि धर्म 12 महीना आचरण करने का विषय है। ये नहीं कि श्रावण में तो बहुत आचरण किया और भादव में भूल गए। नवरात्रि में देवी मां का आराधना किया 9 दिन तक। आप सब लोग तो वैष्णव हो, लेकिन कुछ लोगों की आदत बन गई होती है ना, वो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, लेकिन वो भी फिर नवरात्रि में 9 दिन तो छुएंगे नहीं उन चीजों को, और बड़े गौरव के साथ और संतोष के साथ कहते हैं कि हम 9 दिन तो वो खाते नहीं हैं, वो नहीं पीते, हम उससे दूर रहते हैं। तो 9 दिन के लिए रह सकते हो तो पूरा साल क्यों नहीं रह सकते हो प्यारे? बिना वो खाए पिए 9 दिन आराम से आप रहे ना, तो जिंदा रहने के लिए वो खाना और वो पीना जरूरी है क्या? 9 दिन से शुरुआत करो और फिर इसको फैलाओ, और अपने आप को कहो कि यदि मैं 9 दिन रह सकता हूं तो मैं पूरा महीना क्यों नहीं रह सकता? तो फिर पूरा महीना ट्राई करते हैं। पवित्र पुरुषोत्तम मास है, 1 महीना कुछ न छुएंगे, न खाने योग्य नहीं खाएंगे, न पीने योग्य नहीं पिएंगे, और 1 महीना भगवान की भक्ति के चलते निकल गया, आपने संयम बरता, तो फिर आगे चल करके उस साधना का फल यह है कि मन में विचार आवे कि यदि मैं 1 महीना रह सकता हूं तो मैं 12वां महीना क्यों नहीं रह सकता? तो गलत खान पान छूट जाएगा, धीरे 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 जीवन में दिव्यता आना शुरू हो जाएगा, और उसी तरह धीरे 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 फिर जो तामसी आहार है उससे भी निजात मिलना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे कहेंगे नो ऑनियन, नो गार्लिक, नथिंग। ये कि इस्कॉन वाले साधक, तो उनको किसी ने कहा कि आओ पधारो, क्या लेंगे, कॉफी चाय? बोले नहीं, कुछ नहीं, हम नहीं लेते। अरे बोले कॉफी चाय में क्या तकलीफ है? बोले ना, हम नहीं लेते। क्यों? बोले हमारे कृष्णा नहीं पीते कॉफी हमारे कृष्णा चाय नहीं पीते, वो दूध पीते हैं। और जो हम श्री कृष्ण को ऑफर नहीं कर सकते, जो कृष्णा नहीं ले सकते, वो हम नहीं लेते। सिंपल। भक्ति ही वो फोर्स है जो आपको छोड़ने लायक सभी चीजों को छोड़ने की शक्ति देती है। यूं 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 छूटता चला जाएगा कि यदि मैं 1 महीने तक रह सकता हूं तो 12 महीने तक भी रह सकता हूं। तो धर्म 12 महीना आचरण करने का विषय है। यह नहीं कि केवल श्रावण में आचरण किया और भादव में फिर से वही बिना ब्रेक की गाड़ी, कोई संयम नहीं, उच्छृंखल जीवन जियो। आचार प्रभवो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में हम ये पाठ करते हैं, आचरण का नाम धर्म है। तो 12 महीना धर्माचरण करना है, इसलिए धर्म को 12 कन्या। लेकिन भैया किसी किसी साल में 13 महीने लगते हैं, जैसे इस साल में 13 मास होता है, 1 मास अधिक होता है, इसलिए इसको अधिक मास कहते हैं। अब की बार श्रावण अधिक है, कौन नक्की करता है ये? पहली बात तो यह कि हर 3 महीने में अधिक मास क्यों आता है? एक कैलेंडर चलता है सूर्य के अनुसार, एक कैलेंडर चलता है चंद्र के अनुसार। चंद्र के अनुसार जो कैलेंडर चलता है उसमें हर साल 11 दिन और कुछ 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि सूर्य की गति, चंद्र की गति।
तो हर 3 साल के बाद वो संगति बैठानी पड़ती है सूर्य के कैलेंडर और चंद्र के कैलेंडर में। तो 1 महीना चंद्र के अनुसार चलने वाले लोग इसमें ज्यादा ऐड कर देते हैं, अधिक मास, ताकि वो कैलेंडर ठीक हो जाए। कितने लोग संगीत जानते हैं, शास्त्रीय संगीत जानते हैं? उनको पता है कि सम पे बजाने वाला और गाने वाला वहां पर मिलना चाहिए, और कभी कभी सम पर आने के लिए तिहाई दे करके सम पर आ जाते हैं। तो ये अधिक मास जो है ना, वो काल का सम है, सम पे आ गए। जो संगीत जानते हैं उनको पता है। डेमोन्स्ट्रेट करें आपको, बताएं? हाँ भाई चलो। ये सम, बजाने वाले गाने वाले यहां सम पे मिलने चाहिए, तब संगीत का अपना मजा है। तो अधिक मास उसको कह सकते हैं ना, ये समय का सम है। यहां पर सूर्य कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर की संगति बैठ जाती है एक साथ। लेकिन कौन सा महीना अधिक महीना बनेगा, यह कौन नक्की करता है? श्रावण अधिक क्यों है? सूर्य कैलेंडर के अनुसार हर महीने में सूर्य की संक्रांति होती है, अलग अलग राशि में प्रवेश करते हैं सूर्य नारायण। जिस महीने में सूर्य की संक्रांति न हो वो अधिक मास है। तो ये वाला जो महीना है उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं है, सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में नहीं जा रहे हैं। सोलह अगस्त तक चलेगा अधिक मास, और उसके तुरंत बाद सूर्य संक्रांति बनेगी। 18 से शुरू हो गया, 18 से ठीक पहले सूर्य ने संक्रांति करी। किस राशि में? कर्क राशि में है सूर्य नारायण, ठीक है ना? कौन सी राशि में है? तो जिस महीने में सूर्य की संक्रांति न हो वो अधिक मास है। तो अब की बार इस श्रावण में सूर्य की संक्रांति नहीं है, इसलिए ये अधिक मास। तो अधिक सीधा साधा अर्थ है एक्स्ट्रा, अधिक। इसका दूसरा नाम मल मास है, इसलिए इसमें कोई शुभ प्रसंग का आयोजन नहीं होता। गृह प्रवेश करना हो, शादी करनी हो, या इस प्रकार के कोई शुभ कर्म इस मास में नहीं होते। लेकिन इस मास में जो भी भजन किया जाएगा, भक्ति से संबंधित बात, सत्संग, जप, तीर्थयात्रा, जो भी पुण्य कार्य किया जाता है उसके लिए सबसे श्रेष्ठ समय है, क्योंकि उसमें यह माना गया है कि ये मास इस समय में विशेष फल प्रदान करने वाला, अधिकस्य अधिकम फलम। इसलिए ये समय है कि इसमें कथा सुनो, इसमें तीर्थ यात्रा करो, इसमें भगवान की रोज पूजा करो,
नित्य विष्णु सहस्रनाम, भगवान नारायण को तुलसी से सहस्रार्चन करो, भागवत जी का पाठ करो, आपके इष्ट मंत्र का जाप करो। ये वो समय है और उसका बहुत अनंत गुणा फल है। देश और काल, उसका बड़ा महत्व होता है साहब। इसलिए आप पूजा करो, यज्ञ करो तो उसके पूर्व हाथ में जल लेकर के संकल्प लिवाया जाता है और उस संकल्प में देश और काल का संकीर्तन किया जाता है। अद्य ब्रह्मणः द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे, काल का संकीर्तन हुआ, अब देश का संकीर्तन। भारतवर्षे भूर्लोके दिल्ली नगरे, द्वारका, ये क्या यहां का द्वारका है ना ये विस्तार। और फिर कौन सा संवत चल रहा है, कौन सा शालिवाहन शक चल रहा है, उसमें ये उत्तरायण है कि दक्षिणायन, उसमें कौन सी ऋतु चल रही है, उस ऋतु के अंतर्गत कौन सा मास चल रहा है, उस मास के अंतर्गत कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष, उस पक्ष के अंतर्गत कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, उस दिन सूर्य चंद्र किस राशि में स्थित है। ये सब हमारे जो पंडित लोग होते हैं वो बोलते हैं। देश और काल, जैसे स्पेस एंड टाइम और टाइम एंड स्पेस, उसका इतना महत्व है, तो स्थान का विशेष महत्व। अभी अभी हमने कहा ना, या तो तीर्थ में या तो देवालय की सन्निधि में कथा हो या नदी के तट पर कहीं कथा हो, उसका विशेष महत्व। स्थान और समय हो, अधिक मास हो तो क्या कहना। ये टूरिज्म वाले, होटल बिजनेस में जो लोग हैं, उनके लिए कुछ समय पीक पीरियड होता है उसके बिजनेस का। तो आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए ये पीक पीरियड है, ये सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय में कोई भी वक्ता, कोई भी ब्राह्मण फ्री नहीं होता। हाँ, अत्यंत व्यस्त, क्योंकि ये समय ऐसा है। तो देवालय की सन्निधि और फिर अधिक मास जैसा पवित्र पुरुषोत्तम मास का समय, ये 13वीं कन्या दिया है दक्ष ने धर्म को। धर्म की उस मूर्ति नाम की पत्नी से नरनारायण भगवान प्रकट हुए। भागवत में जो कथाएं हैं, उन कथाओं के पीछे एक संदेश है। संदेश कहानियों के रूप में जब सुनाया जाता है, सरल हो जाता है, समझ में आ जाता है और याद रह जाता है, उसको भूल नहीं सकते आप। इसलिए ये कथाएं हैं। जलेबी तुमको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन जलेबी के माध्यम से घी जाए तुम्हारे शरीर में, मेन बात यह है। पौष्टिक आहार लो। जलेबी जितना पैसा नहीं है तो घी में, खिचड़ी में घी डाल करके खाओ। रोज रोज खिचड़ी अच्छी नहीं, रोटी तो रोज खाते हो, चुपड़ी हुई रोटी खाओ। घी अमृत है। हमारे बड़ों ने तो कहा
बिना घी का भोजन वो वंध्य भोजन है। बिना घी का भोजन नहीं करना चाहिए। घी नारायण स्वरूप है। घृत अवश्य थोड़ा लेना चाहिए। डॉक्टर कहते रहेंगे, डरना नहीं। इसका मतलब वॉकिंग भी करना, शारीरिक श्रम की भी जरूरत है। डॉक्टर इसलिए मना करते हैं कि अब तुम हिलते डुलते नहीं हो, सोफा में बैठे हुए बस हाथ में रिमोट कंट्रोल और सर्फिंग कर रहे हो चैनल्स, कोई शारीरिक श्रम नहीं। फिर डॉक्टर कहेंगे अब घी मत खाओ, हाई कोलेस्ट्रॉल है। एक जमाना था कि लोग सब काम खुद ही करते थे, शारीरिक श्रम था, तो घी पचाने की भी ताकत थी। तो बिना घी के भोजन नहीं। हमारे यहां हम आहुतियां देते हैं तो घृत आवश्यक है। समिधाएं, हुत द्रव्य, सब कुछ नहीं डाल सकते। जिससे यज्ञ संपन्न करना है वो सामग्री पवित्र हो। प्यारे भाई बहन, आप समझो, ये आप भोजन भी कर रहे हो ना, तो वो यज्ञ ही है। आपका शरीर वेदिका है, हवन कुंड। आपके पेट में जो जठराग्नि है, उस अग्नि में आप भोजन कर रहे हो, मतलब आहुतियां दे रहे हो। खुद खाना हो तो देखो, अनिल जी ऐसे जाएगा ना हाथ मुंह में, लेकिन भगवान को जिमाना है तो सीधे हाथ। जब किसी और को आप निवाला देते हो मुंह में, तो ऐसे थोड़ी ना दोगे, ऐसे देते। इसलिए प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, पंच प्राणों को पंच आहुतियां दी जाती हैं। जिमना भी यज्ञ है। किसी को जिमाना यज्ञ करना, भोजन यज्ञ है। अरे भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं प्रत्येक कर्म को यज्ञ भाव से करो, यज्ञ की ऊंचाई तक पहुंचाओ। जो कर्म यज्ञ की ऊंचाई को प्राप्त नहीं है, यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म है वही तुमको बांधते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। क्या अद्भुत बात है गीता की। यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म है वही मनुष्य को बांधते हैं। इसलिए प्रत्येक कर्म को यज्ञ बनाओ। बहनें माताएं जो भोजन तैयार करें रसोई में, वो भी यज्ञ भाव से करें। आप लोग अपने दफ्तर में, ऑफिस में जा करके जो कर्म करते हो वो भी यज्ञ भाव से करो। ये हम यहां से जो बोल रहे हैं और यहां ये जो हो रहा है, सत्संग भागवत कथा हो रही है, ये यज्ञ है। इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। क्यों? एक एक श्रोता जितने बैठे हैं यहां, सब हवन कुंड है। और तुम्हारे भीतर यदि जानने की आग एकदम प्रज्वलित हो, जिज्ञासा लेकर बैठे हो, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, मोक्ष की आग तुम्हारे भीतर है, मुक्तुम इच्छा मुमुक्षा। भैया आग तो तुम्हारे भीतर है, पातुम इच्छा पिपासा, वो है, इसलिए पैसा कमाने में लगे हो, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन पैसा कमाने की प्यास ही ना हो, वो क्यों कमाएगा? वो क्यों उद्योग करेगा? और बुभुक्षा, भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, भोग भोगने की इच्छा है, इसलिए भोग भोग रहे हो। जानाति इच्छति करोति, ये क्रम है। जानता है, चाहता है और करता है। इंसान
जानता है कि पैसे की क्या अहमियत है और पैसा कमाना कितना जरूरी है। जाना, छोटे बच्चे के मन में कुछ नहीं है, पैसा क्या है पता ही नहीं है। लाला के हाथ में दोगे 500 का नोट तो यूं करके मुंह में डालेगा। वो नहीं जानता कि ये पैसा है, इसकी ये कीमत है। जब तुमने जाना तो फिर तुमने इच्छा की कमाना है, वेल्थ क्रिएट करना है। और जब ये इच्छा करी तो इच्छा की पूर्ति के लिए काम पे लग गए, करोति, बिजनेस, उद्योग करने लग गए। तो जाना थी, इच्छति, करोति। इसलिए ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति, क्रिया शक्ति, ये 3 शक्ति है जिससे तुम्हारा जीवन चलता है। यहां ये सब चर्चा करने वाला हूं क्योंकि जेंट्री वैसी है। एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट एंड यू आर रिसीविंग इट वेरी वेल। मैं ठीक कर रहा हूं? पढ़े लोग ही और इस तरह के लोग बैठे हैं यहां सामने। थोड़ी कथा उस हिसाब से होगी। कल प्रिय अनिल जी बोले थे, पूछ रहे थे कि किस तरह से आप करने वाले हो। मैंने कहा मेरे सामने जिस तरह से लोग बैठे मिलेंगे उस तरह से कहेंगे, जैसे श्रोता। तो जानाति, इच्छति, करोति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये 3 शक्ति है और उससे पूरी दुनिया चल रही है। तो आप समझो, अभी आप जो सुन रहे हो, आपके अंदर एक आग है, इसलिए तो आए हो और यहां बैठे हो। ये बताओ, आप में से किसी के साथ जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती हुई? कोई घर पे पकड़ने आया और जबरदस्ती पकड़ करके लाया और यहां बैठे हो तो अपनी इच्छा से बैठे हो ना? आए अपनी इच्छा से हो, बैठे हो अपनी इच्छा से, सुन रहे हो अपनी इच्छा से। ये आग है जानने की। तो जितने लोग बैठे हैं, एक एक व्यक्ति हवन कुंड है और हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। वो जो जानने की आग है वही अग्नि है और हम जो बोल रहे हैं वो आहुति दे रहे हैं। ये वाणी आहुति है, इसलिए यज्ञ संपन्न हो रहा है। इसको क्या कह रहे हैं? ज्ञान यज्ञ। और सनत कुमार श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ। कई प्रकार के यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ। लेकिन उन सब में ज्ञान यज्ञ सत्कर्म सूचक है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। वो सब कर्म सूचक यज्ञ है और ये सत्कर्म सूचक है ज्ञान यज्ञ, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है यहां। आग यहां बाहर कोई प्रज्वलित नहीं करी जाएगी, आग तुम्हारे अंदर प्रज्वलित होनी है और वाणी के द्वारा आहुति दिया जा रहा है। कभी कभी लोग कहते हैं ना, हमने 9 कुंडी यज्ञ किया, हमने 108 कुंडी। अरे फाला जगह तो बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित हुआ था, 1008 कुंडी। तो हम भी एकदम विनोद में कहते हैं, हम तो हर महीने 2 बड़े यज्ञ करते हैं। अच्छा, कितना कुंडी? बोले जितनी मुंडी उतनी कुंडी। हमारे यहां जितने बैठे ये सब हवन कुंड है और ये यज्ञ हो रहा है प्यारे। तो यज्ञ में कुछ भी हवन नहीं हो सकता। ये जलाना थोड़ी है यार। कई लोग कचरा जलाते हैं। यहां आपके पंजाब हरियाणा में नहीं पराली जलाते हैं, तो फिर कितना पॉल्यूशन बढ़ता है। दिल्ली वालों को तो पता है,
आप लोग उस परिस्थिति से पास होते हो, बोले सांस लेना मुश्किल हो जाता, तो पराली जलाई जाती है, वहां भी अग्नि है और हवन कुंड में भी अग्नि है, लेकिन उसमें जो आहुतियां दिया जाता है वो जलाया नहीं जाता। यज्ञ से तो वातावरण उल्टे शुद्ध होता है, यज्ञ से वातावरण पवित्र होता है, क्योंकि उसमें जो हवन किया जाता है वो सब हुत द्रव्य, कुछ भी आप नहीं डाल सकते। आप जलाने नहीं बैठे हो, आप यज्ञ करने बैठे हो। तो शुद्ध घी, वेद लक्षणा गाय माता से मिला हुआ शुद्ध घी, और शास्त्रों ने जो कही हुई है वो समिधाएं, जौ, तिल इत्यादि भूत द्रव्य, और कभी पायस, खीर, और इस प्रकार से अन्यान्य द्रव्यों का हवन किया जाता है उस देवता के निमित्त। ये यज्ञ है। तो यदि वहां कुछ भी नहीं हवन किया जा सकता, जो पवित्र हुत द्रव्य है वही हवन किया जा सकता है, तो यहां बैठकर कुछ भी नहीं बोला जा सकता। ये आहुतियां पड़ रही है, इसलिए व्यासपीठ पर बैठने के बाद कौन सी आहुति देना, किस तरह से देना, याजक के अंदर वो विवेक होना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। व्यासपीठ राग द्वेष का कुला करने के लिए नहीं है। यहां व्यर्थ किसी की निंदा और व्यर्थ किसी की स्तुति नहीं करी जाती। व्यर्थ निंदा व्यर्थ स्तुति से व्यासपीठ बचे, और स्तुति करने योग्य है उसकी स्तुति करे विवेक पूर्वक। निंदा के योग्य जो है उसकी विवेक पूर्वक निंदा। तो आहुतियां पवित्र हो, यहां से बोली जाने वाली वाणी पवित्र हो, विवेक पूर्ण हो, तब ही ज्ञान यज्ञ संपन्न हो सकता है। और ये ज्ञान यज्ञ तो उन सब यज्ञों से भी बढ़कर के है, क्योंकि ये सत्कर्म सूचक है। बाकी वाले यज्ञ कर्म सूचक है, लेकिन ये सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, ये सत्कर्म सूचक है। तो पवित्र पुरुषोत्तम मास और उसमें ये ज्ञान यज्ञ भगवान के दिव्य श्री द्वारकानाथ रुक्मिणी मंदिर के सन्निधि में, और हम सब लोग गुप्ता परिवार के, भगवान ने उनको निमित्त बनाया है। ये उनका भाग्य है, उनके पूर्वजों का पुण्य है, उनका पुण्य है। और उनका भाव फिर से मैं कहूं, बहन अर्चना की और अनिल जी के अंदर की वो आग कि नहीं हमको तो तुरंत मिल जाए, हम तैयार, हम तैयार। एक बात तो पक्का है कि यदि आप दिल से चाहो ना तो ऊपर वाला भी दे ही देता है। दिल से वो प्यास उठनी चाहिए। जही के जही पर सत्य सनेहु, सब गाइए। सत्य सनेहु
जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलहि न कछु संदेह। कछु संदेह, सो तेहि मिलहि न कछु संदेह। सो तेहि मिलहि कछु संदेह। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, सत्य स्नेह, सत्य स्नेह।